कृष्ण कथा जो लोग सर्वोत्तम ढंग से भवसागर पार जाना चाहते हैं उनके लिए भगवान की मंगलमयी कथा श्री कृष्ण कथा सुदृढ़ नौका के समान है, जिस पर आरूढ़ होकर जीव सर्वोत्तम ढंग से भवसागर पार जा सकता है। गंगा के पावन तट पर करतल विनादिनी माँ भगवती प्रवाहित हो रही है। ऐसे पावन स्थल पर आचार्य सुखदेव जी महाराज समस्त ऋषियों के मध्य में राजा परीक्षित को भगवान की मंगलमयी कथा सुधा का दृष्टांत करा रहे हैं। आज पंचम दिवस की कथा आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। आचार्य जी ने कहा कि राजन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। राजन, डरने की बात नहीं है। जीव शरीर बदलता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। शस्त्र इसे काट नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अग्नि देवता इसको जला नहीं सकते, मरुत महाराज सुखा नहीं सकते, जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण देवता इसको गला नहीं सकते। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन जैसे हम लोग फटे पुराने वस्त्र को छोड़कर नवीनतम वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से यह आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को स्वीकार करती है। पुरानी झोपड़ी हो गई, घर पुराना हो गया, अब रहने लायक नहीं है, तो पुनः निर्माण करवाते हैं और निर्माण करवाकर घर में रहते हैं। उसी तरह से इस आत्मा की स्थिति है राजन। वस्तुतः आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरान् विहाय न्यानि संज्ञानि नमानि देहि। काम करती है। माया का पर्दा पड़ने के कारण यह जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इस मानव तन रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। किस वृक्ष पर? मानव तन रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। यह अपना शरीर एक वृक्ष है। जीवात्मा अपने कर्मों को करने में अग्रसर है,
अपने कर्मों को करने में निमग्न है, लौकिक कार्यों का संपादन करने में निमग्न है, परमात्मा की तरफ उसका ध्यान नहीं जा रहा। और परमात्मा आपके कर्मों का साक्षी है, परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, वह आपके कर्मों का साक्षी है। लेकिन माया का पर्दा पड़ गया है, इसलिए जीवात्मा परमात्मा की तरफ देख नहीं पा रहा है। यदि देख ले तो क्या होगा? सन्मुख होई जीवा मोहि जगहि, सन्मुख होई जीवा मोहि जगहि। सन्मुख हो जाता है परमात्मा के, तो जन्म जन्मांतर के अघ धुल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि केवल हमारे शरण में आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल हमारी शरणागति स्वीकार कर लो, तो जन्म जन्मांतर के पाप आपके धुल जाएंगे, आपका मन परमात्मा के श्री चरणों में लग जाएगा। कपड़ा जब साफ कर देते हैं और जब प्रेस कर देते हैं, स्त्री कर देते हैं, तो कपड़े में चमक आ जाती है। तो जब जन्म जन्मांतर के पापों का शमन होता है तो जीव के अंदर चमक आ जाती है, उस परमात्मा के तेज से चमकने लगता है और परमात्मा का प्रिय हो जाता है। इसलिए हमारे मनीषियों ने, शास्त्रों ने सदैव निर्देश दिया है कि हम अपने इस चंचल मन को परमात्मा में लगाना है, केवल मन को। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्य निग्रहं मन्ये वायुरिव शुष्कम्। हे मेरे बड़ों, यह मन बड़ा चंचल है, वायु की तरह से इसको रोका नहीं जा सकता। वायु अगर चलने लगे तो वायु को रोका नहीं जा सकता, सुदुष्कर है। लेकिन भगवान ने कहा कि अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन, फिर भी अभ्यास ऐसी चीज है कि अभ्यास के बल पर हम मन का निग्रह कर सकते हैं। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, अरसैयावत जाते सिर पर होत निशान। आचार्य ने कहा कि राजन, ये संभव है, मन का निग्रह जो है संभव है, लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। टाइप करने वाला व्यक्ति देख लीजिए, पहले वो एक एक करके उंगलियों को रखता है बटनों पर, कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक उसकी उंगलियां वहीं जाती हैं जहां वो चाहता है, अभ्यास हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं, 4 बार 5 बार 10 बार गिरते हैं, लेकिन अंत में कला सीख जाते हैं। अभ्यास करते करते बढ़िया से साइकिल चला लेते हैं। हमने देखा है कि एक एक बच्चे मोटरसाइकिल या
साइकिल दोनों हाथ छोड़कर चलाते हैं। किसके बल पर? अभ्यास के बल पर। तो इस मन के ऊपर संयम का कोड़ा लगाना। जब मन को संयमित करेंगे, मन का काम ही है भागना। आप जब करने बैठेंगे मन कहीं चला जाएगा, कहीं चला जाएगा। आप कथा में बैठे हैं, आपका मन जो है बॉम्बे चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, घर में चला जाएगा कि हम कहीं घर का फाटक तो बंद बिना बंद किए ही चले आए, फाटक बंद किए हैं कि नहीं किए हैं। तो मन चंचल है, ये सदैव चलायमान है। तो अभ्यास के बल पर जो है इसको एकीकृत करना है, संयम के बल पर। एक राजा के पास बड़ा सुंदर जो है बकरा था, बकरा। राजा दिन भर बकरा चराता, लेकिन बकरा भूखा ही रहता। राजा बकरे का पेट जो है नहीं भर पाता था। एक दिन जो है घोषणा करवा दी कि हमारे बकरे का पेट जो भर देगा उसे आधा पाट दिया जाएगा। अच्छे अच्छे लोग आने लगे बकरे का पेट भरने के लिए, लेकिन सब लोग विफल रहे, कोई सफल नहीं हो पाया। तो हमारे जजमान जी की तरफ से एक बुद्धिमान व्यक्ति, संत हृदय का व्यक्ति था, आया और कहा कि महाराज हम आपके बकरे का पेट भर देंगे। ले गया जंगल में और एक डंडा ले लिया, जंगल में ले गया और बकरा जो है हरी हरी घास जो है देखा, हरी हरी घास तो देख रहा है, लेकिन जैसे चरने का प्रयास किया वैसे जो है उस व्यक्ति ने मारा टन, मुंह हटा लिया। जैसे हरी घास चरने जाता वैसे जो है वो मुंह पे ही मारा, पूरा दिन मारा, वो पूरा दिन मारा और लेकर के आया। हाँ राजन, आपके बकरे का पेट हमने भर दिया, देख लीजिए। अब राजा जो है एक मुझा हरी घास लाया, डाल दिया सामने और वो लाठी लेके खड़ा है। अब बकरे की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि घास की तरफ देख भी ले, खाने की बात छोड़ दीजिए, घास की तरफ देख भी नहीं रहा है, क्योंकि संयम की लाठी पड़ी है उसके ऊपर। उसी तरह से ये हमारा मन जो है ये विषयी है, जन्म जन्मांतर का विषयी है, विषय ही इसे प्रिय लगते हैं, ये भगवत भजन नहीं करना चाहता। इसलिए संयम का कोड़ा जब लगाएंगे तब यह जो है संयमित होगा, नियंत्रित होगा। और सबसे सरलतम तरीका है कि हम मन को परमात्मा के श्री चरणों में लगाने के लिए भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें और कथा के माध्यम से सरलतम ढंग से मन जो है एकाग्रचित्त होता है और भगवान की महिमा के बारे में श्रवण करता है। श्रवण करते करते जो है मन जो है द्रवीभूत हो जाता है। तब जो है संयम का कोड़ा लगाइए कि हे मेरे मन, जिस भगवान की कथा को सुनकर इतना द्रवीभूत हो रहा है उसके चरणों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। लोहार जो है हंसुआ बनाता है, खुरपी बनाता है, कुदाल बनाता है, लेकिन ऐसे नहीं बना पाता। वह पहले जो है लोहे को गर्म करता है। जब लोहा गर्म हो जाता है परिपक्व रूप से, जब पूरा गर्म हो जाता है तब जो है वह खुरपी बना लेता है, हंसिया बना लेता है, जो चाहे बना लेता है, क्योंकि वह जो है पूरा गर्म हो चुका है। अब जब गर्म है तो किसी भी रूप में परिणत कर सकता है उसमें होकर। उसी तरह से हमारा मन जब द्रवीभूत होता है तो संयम का कोड़ा लगाने की, हे सठमन
ऐसे परमात्मा के श्री चरणों को तुम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? स्वीकार करो। और बिना परमात्मा को स्वीकार किए इस जीव का शाश्वत कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए आचार्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मन को परमात्मा से जोड़ रखे हैं कथा के माध्यम से। चाहते तो अनुष्ठान कर लेते, जप कर लेते, यज्ञ कर लेते, लेकिन इससे जो है मन एकीकृत होने वाला नहीं है। यह मन जो है भगवान की कथा से ही एकीकृत होगा। भगवान की कथा के अलावा सब कुछ वृथा है और व्यथा है। हमारे जीवन की व्यथा भगवान की कथा से ही छूट सकती है। इसलिए जब अवसर मिल जाए भगवान की कथा सुन लें, क्योंकि मानव का जीवन भी धीरे धीरे जो है व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे आयु जो है निकल रही है। जैसे घड़े में जल भरा है, धीरे अगर घड़े में छिद्र है तो धीरे धीरे जल जो है समाप्त हो जाता है। उसी तरह से इस जीवन की स्थिति है। दिन और रात ये दो छिद्र जो है इस जीवन रूपी घड़े में हैं। जिस मार्ग से धीरे धीरे जो है दिन और रात करके हमारी आयु निकल रही है। घड़े में जो आयु भरी है वो धीरे धीरे दिन और रात रूपी छिद्र से जो है निकल रही है। इसलिए हम परमात्मा का भजन करें, अपने मन को परमात्मा में लगावें। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन बीत गया, कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आ गया, ये कुछ पता नहीं चला। क्षण के तरह से व्यतीत हो गया। इसलिए भगवान का भजन किया जाए। ओ बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
कांपते हुए केशव चल हीरे कांपते हुए इसलिए हम भगवान के श्री चरणों का आश्रय स्वीकार करें। देवकी वसुदेव के कारागृह में कंस ने कारागृह में डाल दिया है। जेल में मैया देवकी और वसुदेव जी हैं, लेकिन बड़ा आनंद है क्योंकि पति पत्नी हैं। ना गृहम गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते। घर को घर नहीं कहते, घरनी को घर कहते हैं। बिना घरनी घर भूत कडेरा। स्त्री ही घर है, स्त्री को ही घर कहते हैं, गृहिणी को ही घर कहते हैं। वृक्ष के नीचे यदि गृहिणी है तो वही घर है। और स्त्री तत्व ऐसा तत्व है, आबाद घर को बर्बाद, बर्बाद घर को आबाद करने वाला कोई तत्व है तो वो स्त्री तत्व है। आप कुदाल लेकर घर खोदें तो नहीं खोद पाएंगे। अगर स्त्री सुई से खोद दे तो घर समाप्त हो जाएगा। इसलिए न गृहम गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते। ऐसे दंपति के मध्य में यज्ञ नारायण भगवान पर ब्रह्म परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट हो गए।
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। और मेरे नाथ का बड़ा सुंदर स्वरूप था। वसुदेव जी ने प्रणाम किया और व्यास जी ने लिख दिया, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम्। हे प्रभु, आपका यह जो पावन शरीर है यह योगियों को भी दुर्लभ है। ये पावन जो छवि है हे मेरे नाथ, ये योगियों को भी दुर्लभ है। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा संत इस स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं हे मेरे नाथ, लेकिन इस छवि का दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन मैं कितना बड़भागी हूँ, मैं कितना बड़भागी हूँ कि आपके इस दुर्लभ